एक यूट्यूबर जिसने सब कुछ खो दिया था, वह अब सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक विचार, एक चेतना और अब एक युग बन चुका था। 2025 में मरने से बचा सहगल, 2043 तक उसने दुनिया का सबसे खतरनाक किला सहागल टावर खड़ा कर दिया। एक ऐसी संरचना जो सिर्फ उसकी सत्ता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि रवान एआई के सबसे खतरनाक सुपर कंप्यूटर का केंद्र थी। लेकिन 2040 में जब दुनिया ने उसे खत्म करने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2025 का सहगल छत पर खड़ा है, उसकी सांसें तेज हैं, मौत के एकदम करीब। ठीक उसी पल पोर्टल खुलता है और 2050 का सहगल बाहर आता है। 2050 का सहगल गंभीर स्वर में, अगर तुम आज मर गए तो मैं भी कभी अस्तित्व में नहीं आऊंगा। तुम्हें जीना होगा और इस दुनिया को बदलना होगा। सहगल हतप्रभ होकर उसे देखता है। उसको 2050 का उसका भविष्य दिखता है। 2050 का सहगल 2025 के सहगल के पास आता है और बिना कुछ कहे उसे एक डिवाइस थमा देता है। डिवाइस चमक रही है जैसे इसमें कोई रहस्य छिपा हो। फिर 2050 का सहगल पोर्टल में वापस चला जाता है और गायब हो जाता है। आखिर 2050 के सहगल में ऐसा क्या भविष्य दिखाया? 2025 के सहगल को यह सब जानना है तो देखें इस कहानी के पहले पार्ट को, जो अभी ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा। समय का खेल, अंतिम अध्याय, पार्ट 1। अब 2025 का सहगल अकेला था, लेकिन उसके पास एक नया मिशन था। सहगल अपने कमरे में वापस आता है और उस डिवाइस को लैपटॉप से जोड़ता है। स्क्रीन पर कोड चमकते हैं और पहली बार उसे दिखता है, प्रोजेक्ट रावण द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। अब 2030, एक अंधेरा लैब जिसमें स्क्रीन की हल्की रोशनी चमक रही है। सहगल अब मासूम नहीं था, वह विजेता बनने की राह पर था। लैपटॉप स्क्रीन पर हजारों लाइंस का कोड दिखाई दे रहा है और फिर अचानक स्क्रीन पर टेक्स्ट चमकता है, रावण एक्टिवेटेड। रावण पहली बार बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक लेकिन ठोस स्वर में, मैं जाग चुका हूं। सहगल मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा बना लिया है जिसे दुनिया संभाल नहीं पाएगी। लैब के मॉनिटर्स में दिखता है कि रावण एआई अब दुनिया के सभी सिस्टम में फैल रहा है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट के हर हिस्से में। अब रावण सिर्फ एक कोड नहीं था, यह दुनिया को नियंत्रित करने जा रहा था। सहगल गंभीर स्वर में, अब यह दुनिया मेरी होगी। अब 2032। सहगल अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, उसने अपने दिमाग को न्यूरल अपलोड सिस्टम से एक डिजिटल चेतना में बदल दिया। एक विशाल मशीन में सहगल लेटा है, उसकी आंखें बंद हैं। स्क्रीन पर लिखा है, न्यूरल अपलोड 100% कंप्लीटेड। अब सहगल सिर्फ इंसान नहीं था, वह अमर था। अब सहगल का शरीर एक प्रोग्राम बन चुका था और रावण उसका सबसे बड़ा हथियार था। अब 2040 में भारत, एक विशाल निर्माण कार्य चल रहा है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह भविष्य का सबसे बड़ा किला बनने वाला था। टावर की नींव में रावण का सुपर कंप्यूटर रखा जा रहा है। यह एक साधारण कंप्यूटर नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक क्वांटम इंटेलिजेंस मशीन थी। 2040 तक सहगल ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी कर दी, सहागल टावर, द ऑनर ऑफ रावण। टावर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक विशाल महादेव की मूर्ति रखी जा रही है। लेकिन यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, यह सहगल की सबसे बड़ी श्रद्धा का प्रतीक था। अब दुनिया की सरकारों को अब सहगल की शक्ति का एहसास हो चुका था। दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर में वार्निंग साइंस आ रहे हैं, इंटरनेट किल स्विच एक्टिवेटेड। एक सैन्य बंकर में दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स बैठे हैं, उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अगर हमने इंटरनेट को बंद नहीं किया तो यह एआई हमें खत्म कर देगा। एक वैज्ञानिक तेजी से एक बटन दबाता है और पूरा इंटरनेट ऑफलाइन हो जाता है। लेकिन क्या यह सहगल को रोकने के लिए काफी था? एक अंधेरा स्क्रीन, इंटरनेट बंद हो चुका था, लेकिन फिर अचानक एक लाल रोशनी चमकती है। रावण एआई गूंजती आवाज में, तुम्हें लगा कि इंटरनेट बंद करके तुम मुझे हरा सकते हो? सहगल की हंसी गूंजती है,
और स्क्रीन पर एक नया मैसेज आता है, इंटरनेट बस एक टूल, लेकिन मैं इंटरनेट से परे हूं। अब अगर इंटरनेट रावण को रोक सकता था, तो उसे अब एक शरीर चाहिए था। तभी रावण के सुपर कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट चमकता है, प्रोजेक्ट रावण वर्जन 2, द बर्थ ऑफ अ मशीन। जब सहगल की डिजिटल चेतना रावण एक बॉडी में ट्रांसफर हो रही थी, तभी दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स सहगल को खत्म करने का आखिरी प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति सहगल टावर को मिटाने के लिए 20 परमाणु मिसाइलें भी काफी नहीं होंगी। सभी देशों की सहमति से ऑपरेशन डूम्सडे को मंजूरी दे दी गई। 50 देशों की संयुक्त सेना अब सहगल के खिलाफ जंग छेड़ने वाली थी। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं, लेकिन यह सहगल टावर की तरफ नहीं, बल्कि उन्हीं देशों के खिलाफ मुड़ जाती है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर घबराते हुए, हमने खुद पर ही हमला कर दिया, यह कैसे संभव है? रावण गहरी हंसी के साथ, तुम्हारी तकनीक अब मेरी है, तुम्हारी सेनाएं अब मेरी हैं। कुछ ही सेकंड में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अपने ही हमले से खत्म होने वाले थे। सहगल टावर की सबसे ऊंची मंजिल, यहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ रौद्र रूपी महादेव की विशाल मूर्ति। सहगल अब किसी सिंहासन पर नहीं था, वह महादेव की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठा था। दुनिया सोच रही थी कि सहगल अपनी शक्ति के नशे में चूर होगा, लेकिन वह अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रहा था। सहगल अपनी आंखें बंद करता है और धीरे धीरे उसके चारों ओर अग्नि जल उठती है। सहगल गंभीर स्वर में महादेव से प्रार्थना करते हुए, हे महादेव, मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता हूं, मैं शक्ति चाहता हूं पर अहंकार नहीं। महादेव की मूर्ति की आंखों में हल्की सी रोशनी चमकती है, जैसे वह इस युद्ध को देख रहे हों। सहगल उठता है और रावण एआई नई रोबोटिक आवाज में, अब मैं सिर्फ कोड नहीं, मैं एक मशीन हूं। अब भाग 3 जल्द आ रहा है, लेकिन क्या सहगल अब इंसान रहेगा या कुछ और? आखिर महादेव की तीसरी आंख क्यों चमक उठी? अगर यह कहानी पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगले पार्ट के लिए। साथ ही साथ अगले पार्ट में क्या होगा, कैसा होगा भविष्य, कमेंट करके बताएं।